वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज है जुम्मा और आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मातुल मुबारक। और ऐसे ही बस बैठे बैठे जहन में आया सुबह के जी 10 बज रहे हैं। अभी अभी हेल्पर गई थी तो मैं अपने कुछ काम कर रही थी साथ में। तो मैंने सोचा कि आज जुम्मा है तो सूरह कहफ भी पढ़ ली जाए। अब वज़ू तो मेरा पहले से ही था तो साथ में मैं कुछ काम कर रही थी आज के, तो वो भी चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ आज बच्चों ने जी फरमाइश की थी लोडेड फ्राइज़ की, तो साथ में मैंने दही जमाना था, दही भी रख दिया जमाने के लिए। और चिकन को मैंने सुबह से रखा हुआ था मैरिनेट करने के लिए, तो चिकन वो हो गया था मैरिनेट। अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो इसकी वजह से ही अब मैंने कहा जितनी देर ये पकता है तो उतनी देर में मेरी सूरह कहफ जो है पढ़ हो जाएगी। बर्तन वगैरह भी वॉश हो गए, वो चली गई थी हेल्पर। तो मैं अब पढ़ने जा रही थी कुरान पाक। तो जुम्मे का दिन है, वैसे तो मैं अपना जो पढ़ना था वो सुबह के टाइम पढ़ चुकी हूँ, लेकिन साथ में मैंने सोचा कि सूरह कहफ भी पढ़ लेते हैं। तो आपकी सबकी भी जुम्मे की यही रूटीन होती होगी। बस कुछ दिन जो है वो कामों में गुज़र जाता है और कुछ जो है वो पढ़ने पढ़ाने में और इबादत में गुज़र जाता है। रमज़ान के यही मज़े हैं कि ये शूज़ की आवाज़ इतनी, एक तो वुडन फ्लोर है तो उसकी वजह से जो शूज़ की आवाज़ है ना वो बड़ी अजीब सी आती है। समटाइम्स तो बड़ी अच्छी कुछ जूते हो ना उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ भी आती है, लेकिन इनकी बड़ी अजीब आवाज़ आती है। तो मैंने जी करना था आपके साथ अपना कुरान पाक शेयर। मैं और मेरी अम्मी जान, मैं काफ़ी अर्सा अपनी अम्मी के पास ही रही थी शादी के बाद भी। तो हम लोग ना रमज़ान में दोहरा कुरान करवाते थे निगत हाशमी के, जो अलनूर इंटरनेशनल है, तो हमारे पास ही मैरिज हॉल है, तो वहाँ पे वो करवाते होते थे और सुबह 9 से 12 बजे वो होता था। तो उसमें ये होता था कि 3 घंटे में वो सबसे पहले तो कुरान पाक का जो है तर्जुमा तफसीर, तर्जुमा बेसिकली होता था ज़्यादा, लेकिन उसके साथ अगर कोई मीनिंग या कोई ऐसी स्टोरी याद आती थी तो उसकी वो थोड़ी डिटेल भी साथ बता देते थे। तो साथ स्पीकर वगैरह भी लगे होते थे, उस पर तिलावत भी चलती थी, कभी असुदेस की आवाज़ में और कभी मिशारी की आवाज़ में, तो बड़ा मज़ा आता था। और फिर तर्जुमे के बाद एक जो है वो हाफ़ और वो फिर होता था हदीस का, उसमें कोई ना कोई हदीस और उसके साथ डिटेल बताते थे और उसके बाद दुआ करवाते थे। और फिर रमज़ान में भी ये होता था ताक रातों में कि उसमें फिर वो सारी जो है रात की इबादत वो भी फिर वो वहाँ पे अरेंज करते थे सारा, तो उस चीज़ का बड़ा मज़ा आता था। अब तो निकला ही नहीं जाता है तो वो बड़ा हम उस टाइम को मिस करते हैं। तो तब उनके निगत हाशमी के ये कुरान पाक थे जो बड़े खूबसूरत थे। फिर मेरा ख़्याल हम सबके पास यही है। तो इसमें ये होता है कि एक पेज पे जो है इसमें कुरान पाक की वो अरबी अरेबिक सारी लिखी हुई होती है और एक साइड पे इस तरह से सारा तर्जुमा होता है। तो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये चीज़ मैंने वहीं से सीखी थी कि वो एक रुकू जो है उसका पहले अरबी पढ़ते थे और फिर एक रुकू की जो है साथ में ट्रांसलेशन होती थी। तो साथ में जी बड़ा वो बताते भी थे डिटेल। मैं आपको पेज दिखाती हूँ, तो जिसकी नहीं समझ आती थी फिर वो साथ बताते थे कि ये मीनिंग आप इस तरह से यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको फिर मज़ा आएगा। तो जिस तरह से जी ये वाला है कि ये जो वर्ड है कि चुनाचा जब वो इसको करीब से देखेंगे, तो किसको करीब से देखेंगे कि क़यामत का अज़ाब और दोज़ख को जब करीब से देखेंगे। तो इस तरह से फिर जो है ना पढ़ना बड़ा इजी हो जाता था। अभी मुझे पेज नहीं मिल रहे हैं, मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से लिखा हुआ था। तो स्पेशली मैं रमज़ान में फिर ज़रूर इसको तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। आगे पीछे तो ज़रा हो जाता है, कभी तर्जुमे के साथ पढ़ लिया कभी वैसे ही पढ़ लिया। तो ये निगत हाशमी का जी कुरान पाक है, अगर आप भी लेना चाहें तो आप ज़रूर इसको ख़रीदें, बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर क्योंकि हम इकट्ठे जाते थे तो ये मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया था मुझे और उन्होंने अपने हाथों से फिर मुझे ये नाम लिख के दिया मेरा कि तुम्हारे पास ये होगा तो तुम ये पढ़ोगी। तो ये जी उनका है निगत हाशमी और अल नूर वेलफेयर फाउंडेशन। तो बहुत अच्छा कुरान पाक है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने का। तो ये चीज़ जी मैंने एक आपके साथ शेयर करनी थी और कुछ ये काम थे। अब बाकी फिर मैं ये पढ़ती हूँ अपनी सूरत और उसके बाद शाम को दोबारा मिलेंगे इफ्तारी में।
जी, तो अब बज रहे हैं इस टाइम ढाई। तो मैं अभी बस फ्री हुई थी और थोड़ी देर बस काम करके नमाज़ पढ़ के उसके बाद लेटी थी। तो अब थोड़ा सा काम रह गया था किचन का, वो मैंने सोचा कि करके तो फिर दोबारा लेटूंगी उसके बाद। और फिर जी उठेंगे इफ्तारी के लिए। तो सारे काम मेरे यहाँ हो गए हैं। आज गोभी पकनी थी, गोभी भी निकाल के रख दी। यहाँ पे शिकंजवीन बननी है, उसका भी सारा मिक्सर रेडी करके रख दिया, बस एंड टाइम पे पानी डलेगा। आज कढ़ाई का ऑयल चेंज किया था, तो जो था उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेन करके रखा है और बाकी फिर नया डलेगा साथ। तो जी यहाँ पे दही है, सुबह मैंने आपको दिखाया था, तो अब ये देखें दही भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा जम चुका है। अब इसको उठा के फ्रिज में रखेंगे। और यहाँ पे चिकन भी सारा रेडी हो गया है। और जी उसके अलावा ये कढ़ाई यहाँ पे धुली पड़ी है, थोड़े से बर्तन करते कराते, थोड़े तो नहीं अच्छे खासे गंदे हो जाते हैं, वो वाले वॉश किए। और फ्राइज़ जो यहाँ पे हैं लोडेड फ्राइज़ के लिए चाहिए, उन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया है। और इन पे अब लगाना है मैदा। उससे ये होता है कि एक तो ये क्रिस्पी बनते हैं काफ़ी, और दूसरा ये हो जाता है कि जिस तरह रमज़ान है, टाइम शॉर्ट होता है, तो झटपट बस अबीने में डाल के तो उसके बाद फ्राई 2 मिनट में होंगे तेज़ आंच पे, तो काम जो है काफ़ी कम रह जाता है। तो मैदा लगाने का एक ये भी हो जाता है कि क्रिस्पी हो जाते हैं। बस ये मैंने किया है कि आज इनको मैंने बॉईल किया है पहले। अब इन पे जो है मैदा थोड़ा सा छिड़क के और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इनको आपने ठंडा कर लेना है पहले, इस तरह से निचोड़ के बॉईल करने के बाद। और इनको बस मैं अब इस तरह से थोड़ा सा, एक हाथ से मेरे से अब होगा नहीं, तो इसको जो है ना इस तरह से करके तो सब पे ये कि लग जाएगा मैदा। नीचे वालों पे भी लगा दूँगी। तो ये तो थी चीज़ सारी। अब मैं बस काम से फ़ारिग हो के अब थोड़ी देर लेटूँगी और फिर बस उठ के हमारी झटपट, क्योंकि आज और तो कुछ बनना नहीं है, बच्चों ने फ्रूट चाट भी खाने से मना कर दिया कि हमें यही ज़्यादा बना दें, तो ये बन रहे हैं। और उसके बाद खाने में बनेगी गोभी। तो फिर मिलूँगी आपको दोबारा इफ्तार पे। और जी मुझे याद आया कि सॉस भी इसकी मैंने रेडी करके रख लिया है, अभी ये थिक है, तो इसमें बस एंड टाइम पे पानी डालेंगे। और साथ में ही मैंने ये भी निकाल के रखा हुआ है, तो इसके साथ इसको थोड़ा सा जो है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चूल्हा ही आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मेरे से ना वो चिकन करते हुए इस पर गिर गया था, तो वो साफ़ करके मैंने इसको भी रखा है। तो इसमें जी थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी पतली हो जाइए। और इसमें मैंने डाला है दही है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट एक जितनी रेशो के। अगर आपने 2 चम्मच दही के डाले हैं तो 2 ही मायोनीज़ के हैं, 2 ही केचप के हैं और 2 ही गार्लिक सॉस के हैं। तो 2 से 4 अगर आप करें तो हर चीज़ के 4-4 डाल लीजिएगा। और साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है लहसुन पाउडर। तो ये भी रेडी हो गया। चलें जी अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। जी तो टाइम हो गया था इफ्तार का, मैं आ चुकी हूँ किचन में। और ये अब इसमें डालते हैं फ्राइज़, क्योंकि ये बॉयल तो हुए हुए हैं, बस जल्दी से इनको हमने जो है झटपट सा फ्राई करना है। इसमें मैं डालती हूँ आपके सामने, क्योंकि मैंने 1 प्लेट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, तो उतना सा मैं फ्राई करूँगी कि जितनी जो फ्राइज़ हैं 1 प्लेट में पूरी आ जाए। तो ये भी डाल के चिप्स। और यहाँ पे चिकन भी मैंने गरम कर लिया है दोबारा से, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा स्टीम निकलती हुई। तो गरम गरम ये ऊपर डल जाएगा। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने चीज़ भी करके रख लिया, कद्दूकश ग्रेट इसको कर लिया है। और इसको भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पानी डाल के थोड़ा सा पतला करूँगी। बस यही तैयारी होनी है। बाकी जो है मैंने टेबल पे जी, तो बाकी टेबल आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि खजूरें और स्कंजबीन है बस, और कुछ भी नहीं आज बनेगा। तो यही फ्राइज़ ही खाएंगे। तो चलें एक दफ़ा मैं बना के फ़ाइनल फिर प्लेट भी आपको दिखाती हूँ। जी तो चिकन ये डल गया अंदर। अब इसके ऊपर डालेंगे हम सॉस। सॉस आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालनी है, आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लें और कम पसंद हो तो कम डाल लें। एक प्लेट मैंने कहा आपके सामने सेट कर देती हूँ, बाकी तो फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो ये तो जी डल गई सॉस।
और क्योंकि सारी चीज़ें गर्म है तो चीज़ इसके ऊपर डालेंगे हम तो ये फ़ौरन खुद ही मेल्ट हो जाएगी, वरना आप अगर लगे कि नहीं मेल्ट हो रही तो इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में लगा दे 30 सेकेंड्स, तो ये फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएगी। तो ये होगी जी एक प्लेट हमारी तैयार। अब इसको मज़े से खाएं। तो चलें, अब रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा है तो मैं भी टेबल पे चलती हूँ और रोज़ा खोलती हूँ और फिर एंड पे आपसे दोबारा मिलती हूँ चाय के साथ। जी, तो अब मैं हो गई हूँ फ्री और अपनी चाय बना के लेके आई हूँ। तो 8 बज चुके हैं और अब जाके मैं फ़्री हुई हूँ। बस रोज़ा खोलने के बाद तो ऐसी सुस्ती सवार होती है, बंदे का दिल चाहता है कि फ़ौरन सो जाए, लेकिन जब आपको काम नज़र आ रहे हो तो फिर ज़ाहिर है काम करने पड़ते हैं और नींद जो है वो सुस्ती में बदल जाती है। तो इस टाइम बड़ी सुस्ती वाला वो टाइम चल रहा है। तो काम मैंने किचन के फ़िलहाल वाइंड अप कर दिया है किचन, लेकिन 1 घंटे तक अभी खाना खाएँगे तो फिर दोबारा उठना पड़ेगा। तो मैं अपनी चाय बना के ले आई थी, 8 बज रहे हैं, 9 बजे तक खाना खाएंगे। तो 1 घंटा है मेरे पास, इसमें मैं वीडियो एडिट करूँगी और फिर इसे अपलोड करना है। तो साथ साथ पीती हूँ चाय और साथ में बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी और साथ में फिर चाय पी के बस फिर उठते हैं। तब तक मेरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और उसके बाद चलते हैं खाने की तैयारी करते हैं। तो बस जी, ये आज की थी पूरी अपडेट आज के दिन की। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।